जिसे देखते ही खाने का मन करे, ऐसा बाहर से क्रिस्पी, क्रंची और भीतर से सॉफ्ट फुला फुला परफेक्ट साबूदाना वड़ा अगर से व्रत में खाने को मिल जाए तो क्या बात है। सिर्फ व्रत में ही नहीं, लेकिन साबूदाना वड़ा चाय के साथ भी बहुत पसंद किया जाता है। ज़रा देखिए ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं परफेक्ट साबूदाना वड़ा। रोमाज रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सामग्री देखते हैं। 2 कप साबूदाना। साबूदाना में पानी डालकर 1 से 2 बार हल्के हाथों से मसलते हुए इसे धो लें। ऐसा करने पर साबूदाना पर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। इस पानी को निकाल दें। साबूदाना अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। इतने पानी में साबूदाना परफेक्ट भीगकर तैयार होगा। अब इसे ढककर 10 से 12 घंटे के लिए भीगने दें। दस घंटे हो चुके हैं, तो चलिए साबूदाना चेक करते हैं। साबूदाना परफेक्ट भीगकर तैयार है। ना ही साबूदाना रूखा सूखा है और ना ही ये गल गया है। अगर पानी की मात्रा सही हो तो साबूदाना एकदम परफेक्ट और खिला खिला बनकर तैयार होगा। और इसी के साथ हमें चाहिए 4 से 5 हरी और लाल मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 बारीक कटे हुए करी पत्ता, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कुछ जगहों पर जीरा, करी पत्ता और हरा धनिया व्रत में नहीं खाया जाता। अगर आपके यहाँ पे खाया जाता है तभी आप डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साबुत भुनी हुई मूंगफली 1 टेबलस्पून और भुनी हुई मूंगफली दरदरा कुटी हुई आधा कप, सेंधा नमक स्वादानुसार, चीनी 1 टेबलस्पून, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, दही 2 टेबलस्पून या फिर नींबू का रस 1 टेबलस्पून। 4 बड़े उबले हुए आलू कद्दूकस कर ले। एक एक कर सारी चीज़ों को साबूदाना में मिलाएं। सबसे पहले साबूदाना में उबले हुए आलू डालेंगे। दरदरा कुटी हुई भुनी हुई मूंगफली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत मूंगफली। इससे वड़े में क्रंच आएगा और साथ ही दिखने में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें। साथ ही इसमें डालिए चीनी, नमक, बेकिंग सोडा, दही, जीरा, बारीक कटा हुआ करी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी और लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। सारी चीज़ें साबूदाना के साथ अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब हम इससे वड़े बनाएंगे। हथेलियों को थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें। इस तरह से दबाते हुए घुमाते हुए इसका एक बॉल बनाएं। दोनों हथेलियों के बीच इसे घुमाते हुए बॉल बनाएं। तो घुमाते हुए हल्का सा दबाते हुए इस वड़े को चपटा करें। उंगली की मदद से वड़ा के बीचों बीच एक छेद बनाएं, कुछ इस तरह से। अब हल्के हाथों से इसे दबाते हुए इसे आकार दें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम साबूदाना वड़ा तेल में तलते हैं तो ये फटने लगता है। अगर हम साबूदाना वड़ा में कुछ इस तरह से छेद बनाएंगे तो ये नहीं फटेगा। और जब हम इस तरह से इसे आकार देते हैं तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और तेल में तलने पर ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। देखिए कितना बढ़िया वड़ा बनकर तैयार है। अभी तो ये पूरा बना भी नहीं है, फिर भी इसका रंग और इसका आकार देखकर खाने का मन करेगा। तो चलिए इसे अब हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से एक और साबूदाना वड़ा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी।
देखिए कितना बढ़िया बना है। अब इसी तरह से बचे हुए साबूदाना के मिश्रण से हम बाकी वड़े बनाएंगे। साबूदाना को फ्राई करने से पहले हम उसके साथ खाई जाने वाली हरी चटनी और मीठी दही बनाएंगे। तो चलिए चटनी के लिए सामग्री देखते हैं। 10 से 12 करी पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, जीरा आधा टीस्पून, 2 हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून, आधा कप भुनी हुई मूंगफली, आधा कप पानी, तड़का लगाने के लिए 1 टेबलस्पून तेल। चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में मूंगफली डालें, नमक, हरा धनिया, 2 मिर्च, थोड़ा पानी डालते हुए हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। चटनी बनकर तैयार है। तड़के के लिए तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा डालेंगे, सावधानी से इसमें करी पत्ता डालें। अब इस तड़के को चटनी पर डालें। तड़के को चटनी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। साबूदाना वड़ा के साथ खाई जाने वाली चटनी तैयार है। अब हम मीठी दही बनाएंगे। 1 कटोरी ताज़ा दही में 1 टेबलस्पून चीनी मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। साबूदाना वड़ा के साथ ये खट्टी मीठी दही बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। साबूदाना वड़ा को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलना है। तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम एक एक कर इसमें साबूदाना वड़ा डालेंगे। एक समय पर 3 से 4 साबूदाना वड़ा फ्राई करें, एक ही साथ बहुत सारे न डालें। एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसे एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने दें। अब हम इसे पलट लेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का सुनहरा रंग आने तक फ्राई करें। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें पलटते हुए चेक करें ताकि ये ना जलें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अच्छी तरह से तलकर तैयार है। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकालेंगे। साबूदाना वड़ा को किसी प्लेट में किचन पेपर टॉवल पर निकालें, इससे एक्स्ट्रा ऑयल हट जाएगा। बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और भीतर से सॉफ्ट साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। 4 कप और प्लेटर लिया है मैंने। 2 कप में दही डालेंगे, 2 कप में चटनी डालेंगे और इस तरह से वड़ा रखकर सर्व करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। आज की ये रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें रोमाज रेसिपीज़ को। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।